गवर्नर नजमुद्दीन अयूब काफ़ी उम्र होने तक शादी से इनकार करता रहा। एक दिन इसके भाई असदुद्दीन शेरकू ने इससे कहा, भाई तुम शादी क्यों नहीं करते? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मैं किसी को अपने काबिल नहीं समझता। ये सुनकर असदुद्दीन ने कहा, मैं आपके लिए रिश्ता मांगूं? किसका? मलिक शाह बिन सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह सलजोकी की बेटी का या वजीरुल मलिक की बेटी का? ये सुनकर नजमुद्दीन बोला, वो मेरे लायक नहीं। असदुद्दीन धक से रह गया। फिर कौन आपके लायक होगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे ऐसी नेक बीवी चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और इससे मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जिसकी वो बेहतरीन तरबियत करे, वो शाह सवार हो और मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस ले। असदुद्दीन को नजमुद्दीन की बात पसंद ना आई और इसने कहा, ऐसी लड़की आपको कहाँ मिलेगी? नजमुद्दीन ने जवाब दिया, नियत में खुलूस हो तो अल्लाह नसीब करेगा। ये सुनकर असदुद्दीन खामोशी से इसे तकने लगा। एक दिन नजमुद्दीन मस्जिद में शेख के पास बैठे हुए थे कि एक लड़की आई और पर्दे के पीछे से ही शेख को आवाज़ दी। शेख ने लड़की से बात करने के लिए नजमुद्दीन से माजरत की। नजमुद्दीन सुनता रहा कि शेख लड़की से क्या कह रहा है। शेख ने लड़की से कहा, तुमने इस लड़के का रिश्ता क्यों मुस्तरद कर दिया जिसको मैंने भेजा था? ऐ शेख हमारे और मुफ्ती, वो लड़का वाकई खूबसूरत और रुतबे वाला था मगर मेरे लायक नहीं था। शेख हैरत से बोला, क्या मतलब? तुम क्या चाहती हो? शेख, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और इससे मुझे अल्लाह एक ऐसा बेटा अता फरमाए जो शाह सवार हो और मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस ले। नजमुद्दीन हैरान रह गया क्योंकि जो वो सोचता था वही ये लड़की भी सोचती थी। नजमुद्दीन, जिसने हुक्मरानों और वजीरों की बेटियों के रिश्ते ठुकराए थे, शेख से कहा, इस लड़की से मेरी शादी करा दो। ये महल्ले के सबसे फकीर घराने की लड़की है। ये सुनकर नजमुद्दीन ने कहा, मैं यही चाहता हूँ। फिर नजमुद्दीन ने इस फकीर मुत्तकी लड़की से शादी कर ली और इसी से वो शाह सवार पैदा हुआ जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। अल्लाह की शान कि इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दुनिया में भेजने से पहले ही इनके माँ बाप के दिल में ये बात डाल दी कि हमारा बेटा मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस लेगा। इसी एतबार से इसकी तरबियत भी की गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे वो काम लिया जिसका मुसलमानों को सदियों से इंतज़ार था।